नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 नवंबर गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर की सुरजीत सिंह कॉलोनी में मंगलवार देर शाम कुछ बदमाश प्रवृत्ति के युवकों ने एक घर में घुसकर एक किशोरी के साथ अभद्र व्यवहार किया। जब किशोरी की दादी ने उनको रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर हमला कर उससे घायल कर दिया। इस घटना में दादी के सिर में चोट लगी है और साथ ही किशोरी तथा उनकी मां को भी काफी चोटें आई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी युवक प्रेम, मुर्गी, बादल और विक्की गली में चक्कर काट रहे थे और लड़की को छेड़ रहे थे। जब उसने उन्हें टोका और रोकने की कोशिश की तो ये युवक गुस्से में उनके घर में घुस आए। उन्होंने ईंट पत्थरों से हमला किया, किशोरी के कपड़े फाड़ दिए और उसे जबरन बाहर ले जाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवक फरार हो चुके थे। श्रीगंगानगर के अबोहर मार्ग पर स्थित मिलिट्री स्टेशन में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप सिद्ध होने के बाद जोधपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अकाउंटेंट हरि सिंह नागले और असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर अनिल बेटगिरी को 4-4 साल की सजा सुनाई, जबकि असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर राधेश्याम सोनी को 3 साल की कैद की सजा दी गई है। इन तीनों पर भारी जुर्माने भी लगाए गए हैं। वहीं यूडीसी हेतराम गोदारा और जेईएनएन मोहंती को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ये फैसला सीबीआई की विशेष अदालत जोधपुर के न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार ने मंगलवार को सुनाया। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा गांव के 15 किलोमीटर दायरे में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी इंटरनेट बंद है। इलाका छावनी बना हुआ है। इलाके में धारा 144 लागू है। गांव में लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। दरअसल पूरा विवाद टिब्बी क्षेत्र के गांव चक 5 आरके में प्रस्तावित 400 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण से जुड़ा है। किसानों और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हनुमानगढ़ एएसपी जनेश तंवर ने बताया कि एथेनॉल फैक्ट्री शुरू करवाने का काम पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। श्रीगंगानगर में एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 2 लॉ स्टूडेंट युवतियां अचानक गायब हो गई। इनमें से एक 19 वर्षीय युवती और दूसरी 26 वर्षीय युवती है, जो न केवल अपनी पढ़ाई कर रही हैं बल्कि कोर्ट कैंपस में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास वकालत के तौर तरीके भी सीख रही थी। दोनों के गायब होने से पहले उनके बैंक अकाउंट्स में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर किए गए थे। परिवार वालों की शिकायत पर सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्टें दर्ज की गई हैं। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत लाइनों के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के कारण आज 20 नवंबर को 33/11 केवी 2 ml GSS क्षेत्र में सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इस कारण नाथावाली गांव, सीजीआर सिटी, रिद्धि सिद्धि आशियाना, ट्रांसपोर्ट नगर, महादेव नगर, सरपंच कॉलोनी, नेहरू नगर, गणपति विहार, नाथावाली से 4E रोड, देव कॉलोनी, भारती कॉलेज, वाटर वर्क्स, गंग कैनाल और नाथावाली ओवरब्रिज के आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में चक 2 PM के पास हुई सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। इस हादसे में मारे गए एक युवक सुनील कुमार का शव मंगलवार को अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के छोटे भाई दिलीप कुमार नायक ने अनूपगढ़ थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे वह और उसका बड़ा भाई सुनील अलग अलग बाइक पर मजदूरी कर चक 30 APD से घर लौट रहे थे। आगे चल रहे बाइक पर सुनील, छोटा भाई मन्नू और मेरे भाई का बेटा मुकेश सवार थे। चक 26 APD वाली रोड से चक 24 APD के पास पहुंचे। सामने से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर रसद विभाग ने बुधवार को अवैध पेट्रोल और डीजल बेचने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। जिला रसद अधिकारी कविता सिहाग ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार ने साधु शहर के पतली गांव स्थित महादेव योग ध्यान शिविर केंद्र से 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इसी प्रकार अनूपगढ़ में प्रवर्तन अधिकारी बजरंग ने गुरु नानक दूध डेयरी से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जब्त सामग्री का प्रकरण संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। विभाग ने कहा कि अवैध गैस व ईंधन बिक्री पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में मंगलवार देर शाम को सब्जी की दुकान पर खरीदारी कर रहे 2 रिश्तेदारों के बीच महज थैली उठाने की जिद के दौरान 2 युवकों ने चतुराई से एक व्यक्ति की जेब से 51,400 रुपए से भरा लिफाफा निकाल लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना के अनुसार कृष्णलाल सुथार और उनका रिश्तेदार पुरुषोत्तम मंगलवार को किसी निजी काम से संगरिया आए थे। काम निपटाने के बाद शाम को वापस लौटने से पहले वे मुख्य बाजार में एक सब्जी की दुकान पर पहुंचे थे।
श्रीगंगानगर जिले में मतदाता सूचियों की गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू ने एसआईआर में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर और वॉलंटियर्स को सम्मानित किया तथा कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से निर्धारित समय में पूरा किया जाए। कई बीएलओ द्वारा ईएफ वितरण और डिजिटाइजेशन में 100% कार्य किए जाने पर उनकी सराहना की गई। इस दौरान बीएलओ समेस्ता मेजर सिंह, हरविंदर कौर, सुपरवाइजर इंद्रपाल, कमर कुमार आदि को सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कार्मिकों से आपसी सहयोग के साथ एसआईआर कार्य को सफल बनाने का आह्वान किया। एडीएम रीना चिंपा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर जिले में 23 नवंबर से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। पहले दिन बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि 24 और 25 नवंबर को टीमें घर घर जाकर वंचित बच्चों को दवा देंगी। जागरूकता के लिए शनिवार को जिले भर में रैलियां निकाली जाएंगी और गुरुवार से माइकिंग शुरू होगी। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार 100% बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में लगभग 2 लाख लक्षित बच्चे हैं। पहले दिन 1277 बूथ, 26 मोबाइल और 52 ट्रांजिट बूथ लगाए जाएंगे, जबकि अगले 2 दिन 2229 टीमें डोर टू डोर दवा पिलाएंगी। श्रीगंगानगर में नशे की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को सादुल शहर में बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बिना लाइसेंस संचालित महादेव योग ध्यान मेडिटेशन फाउंडेशन ट्रस्ट पर छापामार कार्रवाई की। यहाँ 120 रोगी भर्ती मिले, जबकि केंद्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव था और प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद हुई। औषधि नियंत्रक निरीक्षक अमनदीप कौर की रिपोर्ट के बाद केंद्र संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। मौके पर मिले रोगियों को परिजनों की सहमति से घर भेजा गया और शेष को भी अगले दिन भेजने की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने संचालक को तुरंत केंद्र बंद करने के निर्देश दिए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर बुधवार को हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जंक्शन स्थित अरिहंत पैलेस में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस जनों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि इंदिरा गांधी साहस, संघर्ष और कुशल नेतृत्व की मिसाल थी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अन्य वक्ताओं ने उन्हें हरित क्रांति की प्रणेता, गरीबी हटाओ नारे की प्रवर्तक और 1971 युद्ध में निर्णायक नेतृत्व वाली आयरन लेडी बताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में श्रीगंगानगर के खरला जल उपयोक्ता संगम को सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने इस उपलब्धि पर विभाग और संगम को बधाई दी। जल संसाधन विभाग के एससी धीरज चावला ने बताया कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने संगम को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए नकद की राशि प्रदान की। खरला संगम ने नहरों और खालों की सफाई, वसूली कैंपों के प्रति जागरूकता और काश्तकारों को नई तकनीकों से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। संगम अध्यक्ष जसकौर सिंह रमाणा ने जिला प्रशासन का आभार जताया। हनुमानगढ़ में व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को नव प्रवेशित छात्राओं के स्वागत हेतु भव्य फ्रेशर समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य, गीत और मंच प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई, जिनका सभी ने खूब आनंद लिया। निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा शाहीना ने मिस फ्रेशर का खिताब जीता। प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास को जीवन का मूल मंत्र बताया। पूरे इस कार्यक्रम में स्टाफ एवं छात्राओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। पीएम किसान उत्सव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त किसानों के बैंक खातों में भेजी। हनुमानगढ़ जिले में 2,14,000 किसानों को 42 करोड़ 80 लाख रुपए डीबीटी के जरिए मिले। कार्यक्रम का राज्य स्तरीय प्रसारण दुर्गापुरा से हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में मिलते हैं, जबकि राजस्थान सरकार अतिरिक्त 3,000 रुपए अलग से दे रही है। योजना शुरू होने से अब तक 20 किश्तों में 25,142 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से 4 किश्तों में 2,073 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।